आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी की राज जानना चाहते हैं तो देखिए उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कई ज्यादा अधिक है। क्योंकि एक डायलॉग जो गौतम अडानी ने सिद्ध किया है कि धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी को जो धंधा मिला उन्होंने पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनके फर्स्ट से अर्श तक पहुंचने का सफर कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनका जन्म 1962 में अहमदाबाद में एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिनकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वे बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ वक्त के साथ एक डायमंड सप्लाई के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ आया कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, इसलिए वे नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और ज्वेलरी बाजार से डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी की राय पता थी, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जीत तोड़कर मेहनत की। कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया, लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 में, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से उन्हें नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी जी ने प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका बाद में नाम बदलकर अडानी इंटरप्राइजेज कर दिया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ साल में ही ये कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेज को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी थी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में ये खबर जैसे ही अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को खरीद लिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत का लगभग 1/4 माल आवाजाही करता है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने की बात यह है कि आज अडानी समूह है देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक। उनकी अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्रीय राज्यों में इनका 13 डोमेस्टिक पोर्ट है। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वो लोगों के रसोइयों में पहुंच गए। फॉर्च्यून के द्वारा वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइंड ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार बिजनेसमैन ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था
वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सों से जुड़े हुए हैं, जिनके रखरखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए हैं। साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई है ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करने की शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के कोल माइंस को खरीद लिया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एजेंसी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीद डाली थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार हैं, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर रहे हैं। इसी तरह कोयले की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने, इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयले के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा कोयले ढुलाई के लिए 1.5 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल्ड हाइड्रिंग का निर्माण करेगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयले निकालने के लिए और 250 किलोमीटर रेल लाइंस बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपने कारोबार फैलाते गए और पैसे अकाउंट में आते चले गए। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही साथ वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइंस के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सोने को खूब तपाया जाता है। ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा है। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ है, लेकिन उन्होंने सबको पार किया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है गौतम अडानी की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही सक्सेस स्टोरी के लिए 22 फैक्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।